हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो आप लोग अच्छे और अपनी तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड फर्स्ट पेपर 2026 की जो आपकी तैयारी चाहती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो सुबह 10 बजे डेली देखने होते हैं, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप में क्या करेंगे, इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, मैंने 3 महीने पहले आपकी तैयारी स्टार्ट करवाई थी, तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से आपकी क्लासेस बंद हो गई थी, लेकिन जो है अभी वापस से आपकी स्टार्ट क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, जिसे भी अपने एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, अभी सिखा के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी क्लास के रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो एग्जाम के रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कहीं पे भी आके पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, इसके थ्रू भी आप लोग हमें अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर हिंदी की क्लास है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश दिया गया है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली, सिंधी, बांग्ला या पंजाबी? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या कहते हैं, नेपाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेपाली जो है नेपाल की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, चलिए, तो हिंदी के अतिरिक्त जो है नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका साथी, यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 52 से 54 तक के लिए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में चार शब्द दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर का सही। ठीक है, तो किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है, हमें वो बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लगभग लगभग सबकी वर्तनी शुद्ध दी गई है। गुरुत्वाकर्षण की वर्तनी शुद्ध है, गुमटी, छूटना या नाड़ी, ये सभी की वर्तनी शुद्ध दी गई है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। चलिए, इसमें देखा जाएगा तो ये जो आपका दिया गया स दिया गया, स नहीं, यहाँ पे र होता है। देखिए, स के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टंठी दी गई है ना, रुपया। रुपया की वर्तनी आपकी ये वाली होती है। ठीक है, रुपया, रुपया की वर्तनी आपकी यहाँ पे अशुद्ध दी गई है। ठीक है, मौन श्री यौगिक या वाहन छोड़ी की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर प्रश्न। इसमें बताइए किसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है? निर्विकार, द्विगु, तिगुना, परिमिति। तो परिमिति की वर्तनी आपके यहाँ पे अशुद्ध दी गई है छात्र। ठीक है, वहां पे आपको छोटी ई की मात्रा लगती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, परिमिति, परिमित में, परिमिति नहीं, परिमित है। ठीक है, परिमित किसको बोलते हैं? जिसे माप लिया गया हो। ठीक है, या जो उचित मात्रा या परिमाण में हो, उसको कहते हैं। 55 नंबर है, अय के उच्चारण स्थान का नाम है क्या? बताइए। अय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो अय के उच्चारण स्थान का नाम अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा कंठ तालव्य पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। कंठ तालव्य ध्वनियां वह होती हैं जिनका उच्चारण कंठ
और तालु के सहयोग से होता है तथा दो स्वर ध्वनियां ए और ए इसमें जो है आते हैं। ए और ए जो हमारे कंठ तालव्य स्वर है, ठीक है। कौन उसमें व्यंजन नहीं है, ठीक है। कौन सा हमारा उसमें व्यंजन नहीं है इसमें से। उसमें व्यंजन देखा जाएगा तो यहाँ पे हमारा गौ हमारा उसमें व्यंजन नहीं है, हमारा कंठ ध्वनि है, ठीक है। बाकी स और ह ये हमारे उसमें व्यंजन है, ठीक है। इन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, ठीक है। उष्मा निकलती है, उससे हमारे उसमें ध्वनि कहते हैं, ठीक है। चलिए, 57 जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? सो। जो के साथ सो दिया गया, ठीक है। तो जो सो तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सही रहेगा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 58 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कौन सी यहाँ पे? तो भाववाचक संज्ञा अगर देखा जाएगा साथ ही यहाँ पे आपकी मित्रता हमारी भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न। विशेष शब्द क्या है? विशेषण शब्द, ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका उपनाम कहा जाता है, इतना बात रखिएगा, ठीक है। तो उसे उपनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। वह वस्तु या व्यक्ति जिससे किसी की तुलना की जाए, वह जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बतलाई जाए उसे आपका उपमान कहा जाता है, ठीक है। जैसे उसका मुख कमल के समान है, ठीक है। तो आपका उपनाम हो जाएगा यहाँ पे। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, बताइए। प्राचीन शब्द जो है विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये आपका आता है साथियों गुणवाचक में। ऑप्शन नंबर हमारा जी राइट होगा, ठीक है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार प्रकार गुण दोष रंग रूप स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। 61 नंबर। देखिए, अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी तो पसंद है तो क्लासेस को आप लोग क्या करेंगे, एक एक लाइक करते हुए चलेंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या तो वह मत भूल दीजिएगा, ठीक है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? तो अभ्यास का विशेषण रूप आपका क्या हो जाएगा? अभ्यासी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अगला प्रश्न आपका है 62 नंबर। भौम का विशेष रूप क्या हो जाएगा? भौम। तो भौम का विशेष रूप अगर देखा जाएगा भूमि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया साथियों आपका सही होता है। भौम का विशेष रूप भूमि है जो विशेषण संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं, ठीक है। 63 नंबर। काफी में कौन सा विशेषण है? काफी। तो काफी में आपका जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का ज्ञान न हो वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, 64 नंबर प्रश्न है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो है हमारे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर। मैं काम से जा रहा हूँ इस वाक्य में कारक बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ ना, तो करण कारक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। क्रिया के करने अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं, ठीक है। 66 नंबर है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्याज। तो इसमें आपका देखा जाएगा पुल्लिंग शब्द आपका पानी आ जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 67 नंबर। अग्नि किस शब्द का किस वर्ग का शब्द है? ठीक है, अग्नि जो है किस वर्ग का शब्द है? तो अग्नि जो है हमारा एक तत्सम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, ठीक है। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है, ठीक है।
चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, आपका है 68। ससुराल का तत्सम शब्द क्या है? ससुराल। तो ससुराल का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे स्वसुरालय। ठीक है, स्वसुरालय ससुराल का तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न आपका है 69, 69 नंबर। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, तक्षक का सूत्रधार दिया गया, तो तक्षक को और क्या कहते हैं? तो तक्षक को आपका और कहा जाएगा यहाँ पे बढ़ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। तक्षक के नगाती से आपका नाट्यशाला हो जाएगा, नाट्यशाला का व्यवस्थापक हो जाएगा, जू जुलाहा हो जाएगा, बढ़ई हो जाएगा, सूत्रधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 70 नंबर है। कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो कालिया, या क्या आ रहा है? या प्रत्यय आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 71 नंबर प्रश्न है। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो तिरस्कार, तिरस्कार में अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो आपका, देखिए उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं, तो आपका यहाँ पे तिरस हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार में आपका उपसर्ग तिरस हो जाएगा। क्लियर? इसका अर्थ होता है हीन या तुच्छ। चलिए, 72 नंबर। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका है। कल्पांत में आपकी दीर्घ स्वर संधि लगी है। यहाँ पे अ और मिलकर फिर क्या बन रहे हैं? आ बन रहे हैं। ठीक है, कल्प प्लस अंत। ठीक है, तो और मिलके क्या बन रहे हैं? यहाँ पे आ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। 73 व्याप्त में संधि कौन सी है? व्याप्त। चलिए, तो वी धन आप, क्लियर है? तो इसमें आपकी यड़ संधि लगेगी। ठीक है, छोटी ई प्लस आ मिलकर के इसमें व में परिवर्तित हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपकी यड़ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण का आपका शुद्ध संधि विच्छेद आपका अनुधन एषण होता है। ठीक है, अनुधन एषण, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपकी क्या है? यड़ संधि का प्रकार है। ठीक है, चलिए, 75 नंबर। स्वस्तुत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वसत्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वसत्यस्तु का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका स्वस्ति धन अस्तु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही है? स्वसत्यस्तु, तो स्वस्ति धन अस्तु हो जाएगा। क्लियर सही को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो पसंद आई है, अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से चुनने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।